एक बार फिर से नमस्कार आप सबको। तो देखो, एक स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे अब हम थोड़ा। तो स्टैटिक्स में क्या है, स्टैटिक्स के अंदर आती हैं सभी, मीन है, मीडियन है, मोड, रेंज, वेरिएंस, जो कुछ भी है सभी किसके अंदर आते हैं, स्टैटिक्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है ना। स्टैटिक्स वैसे तो आपका शायद 8 या 9 क्लास से स्टार्ट हो जाता है। आगे जैसे हम चलते रहते हैं, आगे पढ़ाई होती रहती है 11th +2 जैसे है, वहाँ सब में स्टैटिक्स का यूज कहीं ना कहीं पे होता रहता है। और आजकल क्या कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इसको पूछ लिया जाता है। तो होता क्या है, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड, रेंज, ये जितने भी है ना, सभी को हम किस में, एक ही क्लास में क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे इसमें। ठीक है ना। तो आपको बार बार और वीडियो देखने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई किताब उठाने की आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी। कॉपी पेन लेके उसको नोट पेपर अच्छे से कर लेना। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने नीचे, एक एग्जाम्पल से हम सारा क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है ना। एग्जाम्पल है जैसे कि ये क्वेश्चन है 10 10 9 10 10 11 10 10 और 9। ठीक है ना। ये हमने क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन दे के क्या पूछेगा वो, इसका मीन पूछ लेगा, इसका मीडियन पूछ लेगा, या फिर इसका विचरण पूछ सकता है, या वेरिएंस पूछ सकता है, या फिर इसका स्टैंडर्ड वेरिएशन, कुछ भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन का। ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन को लेके हम इसके जितने भी टॉपिक हैं, मीन, मीडियन, मोड, सभी क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना। तो आपका जितने भी कोई डाउट होंगे ना, वो सभी इस वीडियो में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले हम मीन पे आते हैं। मीन क्या होता है, ठीक है ना। मीन होता है हमारा एवरेज। क्या होता है, मीन हमारा एवरेज होता है। ठीक है ना। तो एवरेज में क्या था, एवरेज में हमने पढ़ा है। ठीक है ना। तो एवरेज क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, और जितनी संख्या है उनको उससे क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते, हमारा क्या आ जाएगा, मीन निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। मीन हमारा निकल के आ जाएगी। जैसे देखो, सबसे पहले क्या है, मीन है यानी कि माध्य है। माध्य कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं का क्या करेंगे, योग करेंगे। ठीक है ना। सभी संख्याओं का योग करेंगे। 10 + 10 + 9 + 10 + 10 + 11 + 10 + 11 और +9, सब का योग करके डिवाइड में जितनी संख्या है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। टोटल संख्या कितनी है हमारे यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 से क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। अब देखो, इनका जब हम सम करेंगे ना सभी का, तो देखो हमारा ये सम कितना आएगा, करो 10 + 10 + 9 + 10 + 10 + 11 + 10 + 11 प्लस में 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसके में डिवाइड में कितना कर देंगे हम, डिवाइड में कितना हो जाएगा, 9। डिवाइड में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो सभी का सम कितना आएगा हमारे से, ये आएगा हमारा 90। कितना आएगा, 90। और डिवाइड में कितना कर देंगे, 9। इससे कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 10। कितना आ गया, 10। तो मतलब इसका हमारा क्या आएगा, मीन। मीन कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। मीन निकालना है क्या, मीन का मतलब क्या है, जितनी भी टर्म दे रखी है सबको प्लस करो, और जितनी टर्म दे रखी है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्या निकलाएगा हमारा, मीन निकलाएगा, यानी कि मध्य निकलाएगा। उसके बाद होता है मीडियन। मीडियन में आपको क्या करना है, मीडियन में आपको क्या करना है, जितने भी टर्म दे रखे ना, इसको कैसे ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग में लिखो या फिर डिसेंडिंग में लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। आप असेंडिंग में भी लिख सकते हो और आप डिसेंडिंग में भी लिख सकते हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या, किस में लिखेंगे, हम असेंडिंग में लिखेंगे, क्यों, थोड़ा वो आसान हो जाता बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या है, 9। 9 दो बार है ना, तो क्या करेंगे, 9 9, और फिर क्या है, 10, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 10 है, तो 1 2 3 4 और 5 टाइम 10 हो गया। और फिर क्या है, 2 टाइम्स 11, 2 टाइम्स हमने क्या लिख लिया, 11 लिख लिया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हमें मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, कितने टर्म्स हमारे, टोटल 9 टर्म्स है ना, 4 टर्म्स इस साइड से छोड़ देंगे और 4 टर्म्स उस साइड से छोड़ देंगे। जो हमारी सेंटर वाली टर्म बचेगी ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मीडियन। अब देखो, ये जो 4 टर्म है ना, ये साइड से छोड़ देंगे। ठीक है ना। ये साइड से हमने 4 टर्म छोड़ दी, और इस साइड से ये 4 टर्म छोड़ दी, तो सेंटर वाला आ गया ना, सेंटर वाला वो हमारा क्या आ गया, मीडियन आ गया। तो उसका मीडियन भी कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। अब आपके दिमाग में एक बात और आई होगी, ये तो जैसे कि ओड नंबर में है, अगर इवन नंबर में होगा फिर मीडियन क्या होगा, अगर इवन नंबर में हो तो मीडियन क्या होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इवन नंबर जैसे आएगा ना, तो सेंटर वाली जो 2 टर्म है ना,
जो सेंटर के दो टर्म है उन दोनों का सम करके डिवाइड में कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या हमारा मोड, ठीक है ना। मोड क्या होता है, मोड होता है मैक्सिमम नंबर रिपीटेड, जो नंबर ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हुआ ना उसको क्या बोलते हैं, हम मोड बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख के देखो आप, यहाँ पे 10 देखो 1 2 3 4 5, 10 कितने टाइम्स आया है, 5 टाइम्स आया है। और 9 देखते हैं तो 9 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया। और 11 भी कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम। तो मैक्सिमम नंबर रिपीट क्या हुआ, 9 हुआ ना। कितने टाइम्स आया, 9 सॉरी 10 मैक्सिमम नंबर पे आया। रिपीट में अगर हम देखते हैं तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो 10 कितनी बार आया है, 5 टाइम्स आया है, ठीक है। तो हमारा मोड क्या जाएगा यहाँ से, मोड भी हमारा क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। मोड कितना रहेगा, 10 रहेगा। जो नंबर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हो उसको क्या बोलते हैं, हम मोड बोलते हैं। उसके बाद आता हमारा रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज निकालने के लिए मैक्सिमम नंबर में से मिनिमम नंबर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, मैक्सिमम। अब यहाँ इसमें देखो सबसे बड़े से बड़ा नंबर क्या है, 9 है, 10 है, 11 है। तो मैक्सिमम हमारा यहाँ पे कितना है, 11 है। कितना है हमारा, 11। तो 11 में से माइनस हमने किसको कर देना है, सबसे छोटे वाले नंबर को, ठीक है ना। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कितना हमारा, 9। कितना हमारा छोटा, 9। तो 9 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सबसे बड़े में से सबसे छोटे को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेंज बोलते हैं। तो 11 में से 9 को क्या करेंगे माइनस, तो कितना आएगा हमारा, 2। तो रेंज यहाँ से कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है ना। और अब काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा है, काफ़ी बार आया ये। तो मीन, मीडियन और मोड, ये 3 चीज़ है, मीन मीडियन और मोड। इन तीनों में रिलेशन बनता है एक, क्या बनता है, एक रिलेशन बनता है, ठीक है ना। वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिलेशन आपको याद कर लेना। वो रिलेशन क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा मोड जो होता ना, मोड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। मोड जो होता ना, मोड मतलब क्या होता है हमारा, बहुलक। वो किसके इक्वल होता है, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। मोड जो होगा 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। कई क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे कि मीडियन और मीन दोनों आपको गिवन मिलेंगे, किसको पूछ लेगा, मोड को पूछ लेगा। या फिर मोड और मीडियन को दे देगा, किसको पूछ लेगा, मीन को पूछ लेगा। तो ये रिलेशन बन रहा है क्या, मोड इज इक्वल टू क्या होता है, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। रेंज भी समझ में आ गई। रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम नंबर में से मिनिमम नंबर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। बड़ा नंबर जो है उसमें से छोटे नंबर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। रेंज क्या होती है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आता हमारा विचरण, प्रसरण या फिर प्रसार। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या, वेरिएंस। ये कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। विचरण, प्रसरण या प्रसार, वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकालते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा आ गया और इसमें पूछेगा इसका क्या बताना, हमने वेरिएंस बताना है, ठीक है ना। हिंदी में पूछ लेगा विचरण बताना है या फिर प्रसार बताना है या फिर प्रसरण बताना है, तीनों एक ही बातें। और इंग्लिश में क्या बोलेगा, उसका क्या बताना है, वेरिएंस बताना है, ठीक है ना। तो वेरिएंस बताने के लिए मैं देखो क्या करना पड़ेगा। वेरिएंस बताने के लिए सबसे पहले हमने क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी, इसमें मीन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। किसकी जरूरत पड़ेगी, मीन की जरूरत पड़ेगी। तो मीन हमारा निकाला था हमने, कितना आ गया था यहाँ पे, मीन देखो कितना आ गया था हमारा, 10 आ गया था ना। मीन हमारा कितना आ गया था, 10 आ गया था, ठीक है। उसके बाद देखो मीन हमारा कितना है, 10। तो क्या करते हैं, जो मीन होता ना, मीन उसमें से इस नंबर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और माइनस करके उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अच्छे से समझना। वेरिएंस निकालने के लिए, वेरिएंस निकालने के लिए मीन में से जो नंबर उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। फिर मीन में से नेक्स्ट नंबर को माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और सब का क्या करेंगे, सम करेंगे। देखो
मैं समझा देता हूँ। यहाँ से हम क्या निकालने हैं, हमारा वेरिएंस निकाले है ना। तो अब देखो मीन हमारा कितना आया था, मीन हमारा इसका कितना आ गया था, 10 आ गया था। तो वेरिएंस निकालने के लिए 10 में से इस 10 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना। कितना आएगा, 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 0। फिर 10 में से 10 जाएगा तो कितना, 0, 0 का स्क्वायर फिर कितना, 0। 10 में से 9 जाएगा तो 1, 1 का स्क्वायर कितना, 1। 10 में से 10 जाएगा 0 का स्क्वायर 0, फिर यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 10 में से 11 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ पे भी 0, यहाँ पे कितना 1 और यहाँ पे भी कितना 1। सब का सम करके जो डिवाइड में करना है, किसको क्या करना है हमने, टोटल नंबर हमारे कितने हैं, 9 थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 से क्या कर देना, इसको डिवाइड कर देना। फिर देखो एक बार, वेरिएंस निकालने के लिए क्या करेंगे, मीन में से उस नंबर को माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। मीन में से नंबर को माइनस करते जाओ, उसका स्क्वायर करते जाओ और सबको क्या कर दो, प्लस कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आया, 1 2 3 4, 4 अपॉन क्या आ गया, 9। तो हमारा वेरिएंस कितना आ गया, 4 अपॉन 9 आ गया। वेरिएंस भी हमारे यहाँ से क्लियर हो गया, कितना आ गया हमारा, 4 अपॉन 9, ठीक है ना। उसके बाद होता हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होता है अंडर रूट लगाओ, अंडर रूट लगा के उसके अंदर लिखो वेरिएंस, वेरिएंस, और वेरिएंस लिख के दोनों तरफ ये साइन लगा दो। इस साइन का मतलब क्या होता है, मोड होता है। और मोड में क्या होता है, अंदर अगर माइनस भी आ जाए तो हम क्या, किसको, उसको केस में बना देते हैं, प्लस में बना देते हैं, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वेरिएंस का रूट कर को और उसको किस में लिख दो, मोड में लिख दो। जैसे हम किसी का नंबर का रूट करते हैं तो प्लस माइनस दोनों आता है ना। जैसे 25 का करेंगे तो माइनस का 5 भी और प्लस का 5 दोनों आएगा। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी लेनी है, प्लस की वैल्यू लेनी है। तो निकालो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वेरिएंस लिखो रूट के अंदर, 4/9 है ना, 4/9 को रूट के अंदर लिखेंगे, इसमें 4/9 को, और बाहर क्या लगा दिया, मोड लगा दिया। 4 का कितना हो जाएगा, 2, और 9 का कितना हो जाएगा, 3। क्या आ जाएगा हमारा, 2/3 आ जाएगा। तो क्या आएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा हमारा, अंडर रूट वेरिएंस कर देना, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या देगा, वेरिएंस दे के डायरेक्ट किसको पूछ लेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन को पूछ लेगा। तो क्या करना, सीधा रूट कर देना उसका। या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन दे के क्या किसको पूछ लेगा, वेरिएंस को पूछ लेना, फिर उसका क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, ठीक है ना। और लास्ट हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी कि विचरण का गुणांक, विचरण का गुणांक। इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड में किसको करना है, मीन को करना है, और मल्टीप्लाई में कितना कर देना, हमने 100 कर देना है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड में किसको करना है, मीन को करना है, और मल्टीप्लाई में कितना कर देना है, 100 कर देना। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से कितना है देखना, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 2/3 डिवाइड में क्या है, मीन कितना है हमारा 10, ये है हमारा 10, और मल्टीप्लाई में कितना कर देना है, 100 कर देना। कितना कर देना है, 100 कर देना, ठीक है ना। अब यहाँ से 0 से तो 0 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है ना, 20, और नीचे कितना आ जाएगा हमारा 3, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना आ गया, 20/3, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देखो, मीन मीडियन मोड, ठीक है ना। मीन क्या होता है, एवरेज, सभी नंबर को जोड़ो और टोटल नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। उसके बाद है मीडियन, मीडियन में क्या करना, आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, और सेंटर वाला क्या हो जाएगा हमारा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है मोड, मोड क्या है, मैक्सिमम नंबर रिपीट, जो नंबर ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, मोड बोलेंगे। फिर क्या हमारी रेंज, रेंज क्या होती है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को क्या कर देना है, माइनस कर देना, ठीक है ना। उसके बाद हमारा विचरण, प्रसरण या फिर प्रसार, वेरिएंस। वेरिएंस निकालने के लिए क्या करते हैं, मीन जो हमारा आएगा उसमें से नंबर को माइनस करेंगे और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट नंबर को माइनस करेंगे, उसका क्या करेंगे, स्क्वायर, और सब का सम करके डिवाइड में क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद है मानक विचरण यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमारा वेरिएंस आएगा उसका क्या कर देना, रूट करके
उसको किस में लिख देना हमने, रूट करके किस में लिख देंगे, मोड में लिख देंगे। मतलब कि हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, नेगेटिव वैल्यू इसमें नहीं लेनी। उसके बाद लास्ट क्या है, विचरण गुणा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, डिवाइड में क्या मीन, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा हमारा 100, ठीक है ना। इसको हम कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो स्टैटिक्स का ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक। आप या स्कूल में पढ़ाते हो या फिर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके बहुत काम आएगा। अच्छे से इसको आप नोट कर लेना, ठीक है ना। और वीडियो कैसी लगी पेपर कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक। धन्यवाद।